सावन माह में श्री द्वारकाधीश मंदिर हो या श्रीनाथ जी मंदिर हो, सभी जगह विशेष मनोरथ के साथ में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं और इन दर्शनों के लिए स्थानीय नहीं बल्कि बाहर से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे ही राजसमंद में श्री द्वारकाधीश मंदिर में भी विविध मनोरथ शुरू हो चुके हैं। सावन के साथ में अधिक मास भी हैं और इस बार 2 सावन हैं मुख्य रूप से। तो इसमें अधिक मास और सावन के अलग अलग जो मनोरथ हैं उनके दर्शन अलौकिक व अद्भुत हैं। क्या क्या इस सावन माह और अधिक मास के तहत जो मनोरथ होंगे, क्या क्या दर्शन होंगे ठाकुर जी के, उनके उसके बारे में जानते हैं। मंदिर के जो अधिकारी हैं, कार्यकारी अधिकारी विनीत जी सनाडी हमारे साथ में हैं। विनीत जी, सावन के मनोरथ शुरू हो चुके हैं। द्वारकाधीश के दर्शन के लिए लोग स्थानीय के साथ में गुजराती और वैष्णव भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो मुख्य रूप से कौन कौन से मनोरथ हो चुके हैं और अब कौन कौन से मनोरथ आने वाले दिनों में होंगे? देखिए, पुष्टि संप्रदाय की ये तीसरी पीठ है और इसमें जो मंदिर के महाराज हैं श्री वागीश कुमार जी महाराज श्री, उनकी आज्ञा से प्रभु द्वारकाधीश को सावन माह के जो मनोरथ हैं वो अंगीकार अभी करवाए जा रहे हैं। दिनांक 5 जुलाई से ये सावन माह का प्रथम पखवाड़ा आरंभ हुआ है, जिसमें प्रभु द्वारकाधीश को नित्य नए मनोरथ में विराजित करके और भक्तों को दर्शन करवाए जा रहे हैं। इसमें अभी प्रमुख तौर पर जैसे कि प्रभु द्वारकाधीश के लाल गटा का एक अलौकिक मनोरथ यहाँ पर सिद्ध हुआ है। उसके साथ कल यानी मंगलवार को प्रभु द्वारकाधीश श्याम गटा में विराजेंगे। इसके अलावा 15 तारीख को ठाकुर जी के दोहरा मनोरथ का एक विशेष आयोजन यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया है, जिसमें ठाकुर जी के हर चीज़ दोहरी आती है। जैसे जो ठाकुर जी हिंडोलने में विराजते हैं, वो हिंडोलने भी 2 हिंडोलने ठाकुर जी के आएंगे। एक चांदी का हिंडोलना आएगा, एक सोने का हिंडोलना आएगा। सोने के हिंडोलने में ठाकुर जी विराजेंगे और आरती भी ठाकुर जी के 2 होगी, भोग भी ठाकुर जी के 2 बार लगाया जाएगा। इसके साथ ही 16 तारीख को ठाकुर जी को सोने के हिंडोलने में विराजित किया जाएगा। उसके बाद सावन का जो प्रथम पखवाड़ा है वो समाप्त होगा और दिनांक 18 अगस्त से ठाकुर जी के अधिक पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें प्रभु द्वारकाधीश नित्य नए मनोरथ में सुबह राजभोग और शाम को शयन के दर्शन में विराजेंगे। जिसमें जो लिस्ट हमारी है उसके मुताबिक जो ट्रस्ट ने लिस्ट बनाई है उस अनुसार महाराज श्री की आज्ञा से वो सारे मनोरथ आयोजित होंगे। जैसे ठाकुर जी के नाव मनोरथ भी होगा, ठाकुर जी के विवाह मनोरथ भी होगा, ठाकुर जी के दीपदान भी होगा, ठाकुर जी मयूरासन पर भी विराजेंगे, ठाकुर जी राज दरबार के मनोरथ से भी अंगीकार होंगे, पुष्प वितान का एक अलौकिक मनोरथ ठाकुर जी के इस दरबार में आयोजित होगा, सावन भादों का मनोरथ यहाँ पर हम आयोजित करवाएंगे, गोचारण का मनोरथ ठाकुर जी के हम यहाँ पर आयोजित करवाएंगे। तो ऐसे कई मनोरथ जो ठाकुर जी के सुखार्थ हैं वो हम समय समय पर पूरे अधिक मास में 30 दिन तक ठाकुर जी उन मनोरथों का अंगीकार करके भक्तों को लाभ दिलाएंगे। ये जो मनोरथों का दौर है लगभग सावन माह और अधिक मास के दौरान ही देखने को मिलता है, और इसके पीछे क्या रीज़न क्या है इन मनोरथों का सिर्फ इसी महीने में? देखिए, सावन माह एक ऐसा महीना होता है जब ठाकुर जी वन में जाते हैं, अपने गोप ग्वालों के साथ झूला झूलते हैं और आनंद लेते हैं। तो हर वर्ष सावन माह में ये 1 महीने तक ठाकुर जी के मनोरथ होते हैं, लेकिन इस बार इस सावन का जो महत्व है वो दुगना हो गया है, क्योंकि 19 साल बाद ठाकुर जी के अधिक पुरुषोत्तम मास और सावन मास का दुर्लभ संयोग एक साथ बना है। इस दुर्लभ संयोग में 2 महीने तक निरंतर 2 सावन जो हम हमारी भाषा में कहें तो इस बार है, और 2 महीने तक निरंतर ये मनोरथ का जो क्रम है वो चलेगा। और इसमें इस अधिक पुरुषोत्तम मास की महिमा ऐसी है कि इसमें ठाकुर जी के दर्शन मात्र से हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं, हमको बहुत अधिक लाभ होता है और हमें प्रभु की भक्ति का एक सुनहरा अवसर प्रभु प्रदान करते हैं। यहाँ पे कहाँ से श्रद्धालु आते हैं मुख्य रूप से जो वैष्णव? वैसे तो पूरे भारत के कोने कोने से श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर के दर्शनों में को आते हैं, लेकिन विशेष तौर पर देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ से अधिकतर श्रद्धालु जो है वो द्वारकाधीश प्रभु के दर्शनों को पहुँचते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 150 के लगभग मंदिर इस पीठ के पूरे भारतवर्ष में विद्यमान है, और इसी पीठ के अनुसार जो द्वारकाधीश की प्रमुख पीठ है वहाँ भी ये जो मनोरथ है वो आयोजित हो रहे हैं। तो सारे जगह से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप भी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी अगर अपने सुखार्थ, ठाकुर जी के सुखार्थ कोई मनोरथ अंगीकार करवाना चाहते हैं तो द्वारकाधीश मंदिर के समाधानी जी हैं, उनसे संपर्क करें और अपनी ओर से ठाकुर जी को एक मनोरथ आप ज़रूर अंगीकार करवाएं।
जो भी श्रद्धालु अगर मनोरथ करवाना चाहें तो उसके लिए अगर कहीं बाहर का श्रद्धालु हैं तो वो संपर्क कैसे करें? देखिए, इसमें द्वारकाधीश मंदिर में समाधान विभाग है। उस समाधान विभाग पे हमारे 3 समाधानी यहाँ पर बैठते हैं और जो आपको मनोरथ संबंधी सारी जानकारियाँ मुहैया करवाएंगे। उनके जो नंबर है वो हमने पैम्पलेट में दिए हैं। जो पैम्पलेट मैं आपको आज दे रहा हूँ जयवर्धन के माध्यम से, जितने भी लोग हमको सुन पा रहे हैं और जितने भी लोग उस पैम्पलेट को देखें वो उनसे दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वो यहाँ मंदिर में जब आते हैं तो समाधान विभाग पर आकर समाधानी जी से पूरे मनोरथ की डिटेल, उसकी न्योछावर, सारी जानकारी पाकर उस मनोरथ को ठाकुर जी के सुखार्थ आप आरक्षित करवाकर अपनी ओर से ठाकुर जी को एक मनोरथ अंगीकार करवा सकते हैं। इसके मनोरथों के साथ में एक सबसे बड़ी जो जानकारी है कि ठाकुर जी प्रतिदिन पान आरोगते हैं, पान का भोग जो चढ़ाया जाता है। ठाकुर जी हर रोज़ लगभग कितने पानों का भोग उन्हें आरोगाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपको मैं जानकारी दे दूं और जयवर्धन के सारे दर्शकों को भी ये जानकारी दे दूं कि इस पूरे पुष्टि संप्रदाय में बीड़े की बहुत अधिक महत्वता है। ठाकुर जी के सबसे अति प्रिय जो मुखवास कहते हैं हम, जैसे हम हमारा भोजन करने के बाद सुपारी खाते हैं, सौंफ खाते हैं या पान खाते हैं, वैसे ही ठाकुर जी भी भोजन के बाद बीड़े का भोग आरोगते हैं। और पूरे पुष्टि संप्रदाय में प्रभु द्वारकाधीश ही ऐसे एक स्वरूप हैं जो सबसे ज़्यादा बीड़ा आरोगते हैं। 52 बीड़े का भोग रोज़ लगता है और लगभग 600 पान ठाकुर जी रोज़ आरोगते हैं। ये जो पान इतने कहाँ से अरेंज होते हैं, क्या रहता है? देखिए, पान हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं। पान मेवाड़ में कहीं भी नहीं उगते हैं। राजस्थान में भी मैं कहूँ तो बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पान उगाए जाते हैं। ये सारे पान जो है वो कलकत्ता से आते हैं, कलकत्ता से बड़ौदा, और बड़ौदा में द्वारकाधीश प्रभु का एक सेवक है, उसके माध्यम से ये पान जो है वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन उसके अलावा जो सामग्री है सारी, जैसे कत्था हम खुद यहाँ तैयार करते हैं, सुपारी हम यहाँ पर खुद तैयार करते हैं, जिस सुपारी के अंदर इलायची का अर्क डाला जाता है और सुपारी के अंदर गुलाब जल डाला जाता है, उसको मिश्रित किया जाता है और उसके बाद एक विशेष तौर पर जो एक सुपारी तैयार की जाती है जो उस पान के बीड़े के अंदर डाली जाती है, लौंग डाली जाती है और फिर ठाकुर जी को उसको अंगीकार करवाया जाता है, उसको आरोगाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी सनाडे, आप में ये थे और इन्होंने बताया किस तरह से ठाकुर जी के सावन और अधिक मास को लेकर विविध अलौकिक मनोरथ हो रहे हैं। निश्चित तौर पर ये ठाकुर जी के इन मनोरथों के दर्शन से आपको शांति व सुकून मिलेगा। साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि मंदिर में जो इस सावन माह के दौरान जो विविध मनोरथ और विभिन्न कार्यक्रम जो हो रहे हैं उनसे आपको लगातार अपडेट रखें और साथ ही ख़ास तौर से द्वारकाधीश के जो प्रतिदिन 600 पान बीड़ा के भोग का जो एक अलौकिक जो कहानी थी वो भी हमने पहुंचाने का प्रयास किया। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।